श्रोताओं, आज की पहेली ली है हमने श्रीमान जगदीश परिहार जी की। इनकी पहेली इस प्रकार है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आन बही, ऐसी नारी को हैती बिना संभोग रही। आप देख रहे हैं भक्ति धर्म चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम। आइए श्रोताओं, अगर हम इस पहेली का शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ है सतयुग, द्वापर और त्रेता, और उसके बाद में कलयुग भी आ गया, अर्थात चारों युग आ गए। इन चारों युगों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो बिना संभोग के रही? तो श्रोताओं, इसके पीछे एक शानदार कहानी जुड़ी हुई है। आइए वो कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव शंकर मैकाल पर्वत पर गए। तो मैकाल पर्वत पर गए तो उनके शरीर से पसीना टपक गया, और जो पसीना टपका उससे एक लड़की उत्पन्न हुई जिसका नाम था नर्मदा। अब उस मैकाल पर्वत ने, जो कि उस समय राजा था, तो उसने नर्मदा का पालन पोषण किया। नर्मदा जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो मैकाल ने शर्त लगाई कि मेरी पुत्री की शादी मैं उसी के साथ करूंगा जो गुलाब काबली के फूल लाके देगा। बहुत से राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन वे फूल लाकर नहीं दे सके। फिर एक सोनभद्र नामक राजकुमार आया और वह गुलाब काबली के फूल लेकर आया, और गुलाब काबली के फूल लाकर राजा को दे दिए। श्रोताओं, अब नर्मदा का संबंध सोनभद्र के साथ तय हो चुका था। जब शादी के कुछ ही दिन बाद बाकी रह गए थे तो नर्मदा की इच्छा हुई कि क्यों ना सोनभद्र को एक बार देख लिया जाए। तो नर्मदा की एक दासी थी जोल्या। वह जोइला को भेजती है, लेकिन जोइला कहती है, राजकुमारी आपके कपड़े दे दो। नर्मदा भोली भाली थी, इसलिए उस दासी जोइला के लिए अपने कपड़े दे देती है। और जब जोइला राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंचती है तो राजकुमार सोनभद्र गलती से उस जोइला नामक दासी को ही राजकुमारी नर्मदा समझ लेता है और उसे प्यार करने लगता है। श्रोताओं, जब राजकुमारी ने बहुत वेटिंग की कि जोइला नहीं लौटी है, तो वह स्वयं गई और उसने जोइला को सोनभद्र के साथ देखा तो वह वहां से तुरंत मुड़ गई और तुरंत मुड़कर के वापस आ गई और अकेले रहने का फैसला किया। आज भी नर्मदा नदी रूप में प्रवाहित है, जो कि मैकाल पर्वत से निकलती है और पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर बह रही है। ये भारत की उल्टी दिशा में बहने वाली नदी है। तो श्रोताओं, ऐसा बताते हैं कि नर्मदा नदी का महत्व इतना अधिक है कि अगर गंगा नदी में स्नान किया जाए और नर्मदा नदी को एक बार देख लें तो दोनों का फल बराबर होता है। यदि किसी ने नर्मदा नदी की परिक्रमा कर ली और उसमें स्नान कर लिया तो आसमान हो तो तर गया। सीधा ही ऐसा बताते हैं कि उसका उद्धार हो जाता है।
तो बहुत संख्या में भक्त लोग नर्मदा नदी की परिक्रमा करने जाते हैं। ऐसा बताते हैं कि भगवान शिव शंकर स्वयं उसमें वास करते हैं। अब हम श्रीमान जगदीश जी की पहेली पर आते हैं। इनकी पहेली है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आन बई, ऐसी नारी को हैती जो बिना संभोग रही। तो सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग तक और कोई ऐसी स्त्री या नारी नहीं हुई जो बिना संभोग के रह सके। वह नर्मदा नदी ही है जो कि आज भी कुंवारी है और वो बिना संभोग के है, क्योंकि उसने उसी समय फैसला ले लिया था कि उसे सोनभद्र के साथ नहीं रहना है। और सोनभद्र ने नर्मदा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नर्मदा अपनी जिद पर अड़ी रही और आज भी वह कुंवारी ही मानी जाती है। तो श्रीमान, आपकी इस पहेली का जवाब हमने अपनी वीडियो के माध्यम से दे दिया है और मेरा श्रोताओं से निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें तथा पास ही में एक बेल आइकन बटन होता है, उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।